बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू पढ़ना सीखे का सबक नंबर 20 आज के इस सबक में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सबक नंबर 19 पढ़ा था और सबक नंबर 19 में हमने सबक को पढ़ा था और उसके सवालात को मैंने कहा था अगली वीडियो में हम हल करेंगे। तो आज हम उसी सवालात को हल करेंगे। तो चलिए हम अपना जो सबक है उसको शुरू करते हैं। ये हमारा सवालात है जिसको आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो देखिए लिखा हुआ है जवाब दो, यानी सवालात लिखे हैं, इनके जवाब हमें देने हैं। मुन्नू ने किस रंग की बिल्ली पाली? हमने सबक में पढ़ा था मुन्नू ने कैसी बिल्ली पाली थी? काली काली। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है? मुन्नू ने काली बिल्ली पाली। मुन्नू की बिल्ली की खाल कैसी है? तो मुन्नू की बिल्ली की खाल नरम मुलायम है। यहाँ पर देखिए नरम मुलायम खाल है उसकी, तो इसको हम लिखेंगे मुन्नू की बिल्ली की खाल नरम मुलायम है। मुन्नू की बिल्ली किसको देखकर घबराती है? मुन्नू की बिल्ली किसको देखकर घबरा जाती है? तो यहाँ देखिए आप, कुत्तों से घबराए बिल्ली, तो लिखेंगे मुन्नू की बिल्ली कुत्ते को देखकर घबराती है। सवाल नंबर 4 है मुन्नू जब स्कूल से आता तो अपनी बिल्ली को क्या कहकर बुलाता? पूसी कहकर उसे बुलाता। तो हम लिखेंगे मुन्नू जब स्कूल से आता तो अपनी बिल्ली को पूसी कहकर बुलाता। ठीक है, सवाल 1 हल हो चुका। सवाल नंबर 2 में है खाली जगह पुर करिए, यानी खाली जगह पुर करिए यानी भरिए। बिल्ली जब डॉट डॉट पा जाए, डॉट डॉट पा जाए यानी चूहा पा जाए, हमने पीछे पढ़ा था। यहाँ पर देखिए बिल्ली जब चूहा पा जाए, लिखा हुआ यहाँ पे चूहा, तो पहले वाले में हम क्या पढ़ेंगे? चूहा। मूंछ फुलाए डॉट डॉट हिलाए, मूंछ फुलाए क्या हिलाए? पूँछ हिलाए। यहाँ देखें पूँछ हिलाए लिखा हुआ यहाँ पे, तो इसको हमें यहाँ लिखना है। पंजा मारे डॉट डॉट में दबाए, पंजा मारे मुंह में दबाए, तो यहाँ पर मारे नहीं लिखा हुआ, पंजा लिखा हुआ है, पंजा डॉट डॉट मुंह में दबाए, तो यहाँ पर हमें लिखना है मारे। और फिर उसको डॉट डॉट कर जाए तो चट कर जाए। कुत्ते से डॉट डॉट बिल्ली, कुत्ते से घबराए बिल्ली, घबराए डॉट डॉट जाए बिल्ली, घबराए डर जाए बिल्ली। दूसरा भी हमारा हो गया सवाल हल। कह रहे हैं अलिफ देखो लाम और उसको मिलाने की शक्लें, आखिर में लाम जोड़कर लफ्ज़ बनाइए, यानी यहाँ पर कुछ अल्फाज लिखे हैं उसके आखिर में लाम को जोड़कर लफ्ज़ को बनाना है। जैसे है यहाँ पर एक चीज़ समझाया, मीम खे ला मीम लाम मखमल। ठीक है, तो यहाँ पर एक अल्फाज जो समझाया है मीम खे मीम लाम, इसी से हमें इसी तरीके से इन तमाम को बनाना है। तो पे लिखा हुआ है, पे को हिमे से बनता है फे और लाम है, तो पे को हिमे लगाने से फे बनेगा, तो इससे कौन सा अल्फाज हमारा बन जाएगा? यहाँ पर देखें आप, पे को हमने हे में लगाया यानी पे को हे में लगा दिया। ठीक है, और इसी में हमें लाम को ऐड करना है, तो ये क्या बन जाएगा? फल। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा अल्फाज है चे है लाम है, चे को लाम में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? तो पहले हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं फल। उसके बाद है चे को लाम में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? चे लाम ज़बर चल। ठीक है, आगे इसी तरीके से जाए, लाम है, बड़ी रे है, काफ है, ये है, क्या बन गया? लड़की। उसके बाद यहाँ पे लाम है, काफ है, बड़ी रे है, ये है, क्या बन जाएगा हमारा? देखिए लाम है ना, तो हम सबसे पहले लिखेंगे लाम, उसके बाद उसमें जोड़ेंगे काफ, उसके बाद बड़ी रे और फिर ये लकड़ी, क्या बन जाएगा हमारा? लकड़ी। उसके बाद है लाम है, अलिफ है, लाम क्या बन जाएगा? लाम अलिफ ज़बर ला और लाम माकुफ लाल। उसके बाद है दरमियान में लाम जोड़िए, पे है, लाम है, काफ है, क्या बन जाएगा? पे लाम और फिर क्या बनेगा? काफ, पलक, क्या बन जाएगा? ये पलक। काफ लाम मीम है, क्या बन जाएगा? कलम। ठीक, उसके बाद लाम को या से जोड़ना है, यहाँ पर थोड़ा सा ये है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पे अलिफ ज़बर पा और लाम और फिर या, पाली। ठीक, काफ है, अलिफ है और लाम है, या क्या बन जाएगा? काली, काफ अलिफ, ठीक, और लाम और या, क्या बन जाएगा? काली। तो यहाँ पर जो हमारा सवालात था वो भी हल हो चुका। आप अच्छे से देख लें, पे को हे में लगाया, लाम यानी लाम को यहाँ पर लाम के जोड़ने की तरतीब बनाई, पहले लाम को आखिर में जोड़ना, फिर लाम को शुरू में जोड़ना, फिर लाम को दरमियान में, दरमियान यानी बीच में जोड़ना, और फिर लाम को या के साथ जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमारा हल हो चुका। खाली जगह ने हमने भर लिया, सवाल का जवाब भी हमने लिख दिया। और अगर हो सके तो आप इसको ज़बानी याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये नज़्म है तो इसको ज़बानी याद करें, अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले सबक में। उम्मीद करती हूँ आपको उर्दू जो है अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और मैं जो तरीका आप लोगों को सिखा रही हूँ, जिस तरीके से उर्दू
कोशिश मैं पूरी कर रही हूँ कि आपको उर्दू आसानी के साथ आ जाए, और उम्मीद भी मेरी यही है कि आप लोगों को उर्दू अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई थोड़ी सी भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप बेझिझक कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी, ठीक है। और मेरी जो कुछ पहले की जो वीडियोज़ है वो भी माशाल्लाह अच्छी चली है, और उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारा फ़ायदा भी हुआ है। उर्दू पढ़ना सीखे का पार्ट नंबर 1 का जो फर्स्ट वीडियो है, मैंने उस पर डिटेल में आपको उर्दू की जितनी भी सीरीज़ है सबको डिटेल में मैंने आपको बताया था। पहले जब उर्दू को शुरू किया था मैंने, तो उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि मैं उर्दू को किस तरीके से पढ़ाऊँगी और कैसे पढ़ाना भी चाहिए उसको। और दूसरी बात ये कि अगर आपको उर्दू से रिलेटिव या किसी और बुक से रिलेटिव अगर कोई वीडियो चाहिए तो उसको भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी उसको भी बनाने की। वक्त की थोड़ी कमी होने की वजह से मैं रोज़ वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाती हूँ, और इंशाल्लाह मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ वीडियोज़ अपलोड करूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले सबक में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।